प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आज की शाम की सभा में आप सबका स्वागत है। मैं आशा रखता हूं कि इस शाम के समय आप सब प्रभु के सलीदान में आनंद के साथ, उत्साह के साथ में एकत्रित हुए होंगे। सो आइए उसी उत्साह के साथ आज की आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे हम सबों को एक मन के साथ में उपस्थित होने का आपने मौका दिया। प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस शाम के समय प्रभु होने दीजिए कि जब आपके लोग आज की इस आराधना में शामिल होते हैं वे आपका दर्शन प्राप्त करे, आपकी वाणी को प्राप्त करे। जो गीत हम गाएं, जो वाद्य बजाएं, जो वचन को सुनने सुनाएं, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम चाहते हैं कि स्थान में आप ही की मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु कई लोग इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं परंतु कहीं कोई ना कोई कारण की वजह से प्रभु यीशु मसीह वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। चाहे उनके साधन की कमी है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, घर पर समय पर पहुंचे नहीं है। प्रभु जहां कहीं भी है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए ताकि वे सब इस आराधना में शामिल हो सके और आपके जीवित कलाम को प्राप्त करके प्रभु अपने जीवन में आपके राज्य के लिए सिद्ध बनने पाए। प्रभु आपका एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु, और इस कलाम के द्वारा प्रभु हम आपके नजदीक में आने पाते हैं। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों में अपने लोगों को बनाए रखा है। प्रभु जैसे आज तक इस समय तक भी आपने हमको संभाला है प्रभु, आगे भी आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए इस शाम के समय जब हम सब इस आराधना में जुड़ रहे हैं तो क्यों ना प्रभु यीशु मसीह के गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करें। Praise Jesus, hallelujah, Jesus. प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम, आइए इस गीत गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम, हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। हुए मुझको संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे चंगा किया। तू कहलाए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर
सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, मेरा नन्हा मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही, दुनिया भी क्या ना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए, मेरा नन्हा मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही, दुनिया भी त्यागना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण तुझको प्रभु, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, करता अर्पण खुद को प्रभु। Praise Jesus, hallelujah. कुछ प्रॉब्लम है? हालेलुया लॉर्ड जीसस। क्या आप लोग सुन पा रहे हो हमें? यदि आप सुन पा रहे हो तो आप एक थम देकर बता सकते हो, क्योंकि शायद कुछ दिक्कत आ रही है। आ रहा है? ओके, तो शायद आ जा रही है साउंड, आई थिंक। ओके, हम दूसरे गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. I'm held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you're Lord, you're fall. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you're in control. Through valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you.
glory, and there is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, in my heart surrender. I join my soul again, you're Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You will find my rest, you're in control. I lift my hands to heaven, in my heart surrender. I set my soul again, you're Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you're in control. And you will find my rest, you're in control. You will find my rest, you're in control. लॉर्ड धन्यवाद देते पिता लॉर्ड आपने पिता परमेश्वर लॉर्ड ये सुंदर सा समय मौका दिन आपने हमें दिया पिता लॉर्ड आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड आपने पिता सुबह से लेकर अभी तक लॉर्ड आपने हमें संभाला चलाया पिता आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड आपने पिता परमेश्वर सभी लोगों को लॉर्ड यहाँ पे जुड़ने के लिए आपने हमारी सहायता मदद की पिता आपको बहुत धन्यवाद देते हैं सभी को पिता परमेश्वर जो कोई भी जहाँ से भी जुड़ा है लॉर्ड आप पिता उनकी सहायता मदद करना सुनने के लिए समझने के लिए उन्हें अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता आपको धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड हर एक पिता परमेश्वर लॉर्ड हर एक चीजों में आप सहायता मदद करना जो भी वचन आज होने वाला है पिता उसके लिए भी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं उसमें भी आप सहायता मदद करना जो भी वचनों को लॉर्ड जो भी देने वाले हैं पिता उन्हें भी आप अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर ताकि लॉर्ड वे वचन पिता परमेश्वर बोले वो लेकिन पिता परमेश्वर शब्द आपकी तरफ से हो पिता परमेश्वर लॉर्ड जो भी वचन हो पिता वो आपकी ओर से मिलने के लिए सहायता मदद करना आप उनकी अगुवाई करना पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुनने वालों को भी अच्छा मन देना बुद्धि देना लॉर्ड और उससे लॉर्ड अपने जीवन में ग्रहण कर सके पिता आप ऐसी सहायता मदद करना धन्यवाद देते हैं लॉर्ड आप पिता परमेश्वर और जूम यूट्यूब सभी को लॉर्ड जो भी सुन रहे हैं पिता उन सभी को आप आशीष ब्लेस करना लॉर्ड धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड आपकी जैसी इच्छा आप वैसा कार्य करना चलाना धन्यवाद देते हैं लॉर्ड हमारी नहीं जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कार्य करना धन्यवाद देते हैं आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ आमीन 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 हालेलुया हालेलुया आई बिलीव कि आप लोग अपने अपने स्थानों से इस हालेलुया की पुकार को आपने जो है साथ दिया होगा और आपने भी प्रभु की महिमा को मंजूरी दी होगी कि आपके ज़बान से भी आपने प्रभु की महिमा की होगी। मैं यकीन रखता हूं कि बीते दिनों से कुछ अच्छे शिक्षाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं बाइबल की बुनियादी बातों को सीख रहे हैं उसके पहले हमने कलीसिया के शासन को हमने सीख कर लिया और इन दिनों हम सीख रहे थे हमारे ज़बान को कैसे हमें इस्तेमाल करना है वार्तालाप जिसको एक इस विषय का जो नाम दिया गया है वो है वार्तालाप मतलब बातचीत यानी कि शब्द वचन जो हमारे मुंह से निकलते हैं इसके बारे में बाइबल ने कई गहरी बातें मेरे और आपके सामने रखी हैं और बीते दिनों में ऐसे ही कुछ अच्छे बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया। जरूरी है जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वचन तो दोधारी तलवार है ये बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को ही काटती है। तो जब मैं इन वचनों पर ध्यान करता हूँ ये मेरे लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है काम का होता है जितना हर एक सुनने वालों के लिए है क्योंकि वचन में जीवन है और यह जीवन हर एक के लिए जरूरी है कि इसी के द्वारा हम प्रभु के करीब आने पाते हैं या मैं दूसरे शब्द में कहूंगा हम इसी वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को जानने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उनका कई लोगों के साथ में कनेक्शन हुआ कई लोगों से उनको बातचीत करनी पड़ी और उन बातचीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक प्रभाव अपने सुनने वालों पर छोड़ा है जो प्रभाव आज तक मेरे और आपके बीच में काम करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का एक एक वचन मैं कहूंगा एक एक वचन वो मुर्दों में जीवन डाल सकता है। यदि आप लोग को बाइबल याद है सभी को तो बाइबल के अंदर एक घटना हम देखते हैं जहां पर
4 दिन का जो लाजर मरा हुआ था, सड़ चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द कि हे लाजर बाहर आ जा, उस मुर्दे शरीर के अंदर जीवन आ गया और वह लाजर कब्र से बाहर आ गया था। तो मेरे और आपके लिए हर एक वचन इसी तरह से कार्य करते हैं। तो वचन हमने देखा बीते दिनों में हमारे शब्दों के बारे में कि हम क्या इन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या इन शब्दों में परमेश्वर अपनी मर्जी को कैसे देखता है। हमने सीखा कि एक अच्छे वार्तालाप के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि प्रभु हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, अच्छे शब्द दे कि जिसके द्वारा उन शब्दों से हम जीवन को बनाने पाए, न कि किसी के लिए भी, किसी के विश्वासी जीवन को ठोकर का कारण हम न बनने पाए। और फिर हमने देखा कि हम जो है वार्तालाप के अंदर एक सच्चाई को रखें। इस जबान से परमेश्वर झूठ बात जो है इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने देखा इन जबान से कोमल बातों के द्वारा हम लोगों को तसल्ली दे सकते हैं। कठोर बातों से जो है किसी का हृदय सही हो नहीं सकता, परंतु हमारे शब्द ही हैं जो कई बातों को बनाते हैं। फिर हमने बीते दिनों में देखा कि कैसे हमारे शब्दों से एक घर बन भी सकता है और एक घर बिगड़ भी सकता है। सो आइए आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास रखता हूं, मैं आश्वासन देता हूं कि आज इस विषय को हम समाप्त कर देंगे। आखिरी विषय में इसका चौथा भाग आज आपको मैं बता दूंगा। आइए जल्दी से हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक। हम सब जानते हैं जबान के बारे में बहुत गहरी बातें करता है। याकूब की पुस्तक बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 1 से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। बस 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 वचन बताता है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कि हम जब लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं, बाइबल के वचन में से सिखा रहे हैं, तो बाइबल का वचन हमें सतर्क करता है कि हम पर ज्यादा परमेश्वर की नजर होगी कि हम बाइबल में से बोलने वाले, हम जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के राज्य के लिए हम चुने गए, कि हम उस याजक के समान कार्य करें या उपदेश दे या वचन में से बोले, तो यह हमारे लिए खासकर बातें करता है। लिखा है इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। बाइबल बताती है गलतियां तो हम करते हैं, और उन गलतियों के प्रति यहां पर लिखा है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। यहां पर चूक न करने की चेतावनी बताई जा रही है। यदि हम चूक न करेंगे, यानी कि जबान को यदि सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, तो पूरी देह को कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए, यहां पर तीसरा वचन बताता है अपने वश में, मतलब जब अपने वश में हमें घोड़े को करना, लिखा है घोड़े के बारे में लिखा है यहां पर, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। यहां पर घोड़े की जब बात आती है तो मुझे घटना याद आती है। उसमें शायद आप लोगों को ये कहानी मालूम भी हो, ये एक मजाक के रूप में है, लेकिन फिर भी इस पे काफी सच्चाई है। उस व्यक्ति ने एक घोड़े को तैयार किया, सिखाया उसको, और ऐसा सिखाया कि जब घोड़े से कहा जाए कि प्रेज द लॉर्ड, तो घोड़ा भागना चाहिए, तेजी से भागना चाहिए, और जैसे हालेलुया बोलो तो घोड़ा रुक जाना चाहिए। तो ऐसा उसने घोड़े को सिखाया था। एक बार क्या हो गया कि जब घोड़े को ऐसे ही चला रहा था, प्रेज द लॉर्ड बोला, घोड़ा दौड़ने लग गया और दौड़ रहा है और अचानक बेकाबू हो गया और बहुत तेजी से दौड़ने लग गया। वो हाथ में आ ही नहीं रहा, और इतनी गड़बड़ी के अंदर यह व्यक्ति भूल गया कि इसको रुकने के लिए क्या शब्द बोला गया था। वो सारे शब्द इस्तेमाल करने लग गया। हुस्सना बोला उसने, आमीन बोला, और क्या प्रभु की स्तुति हो, ये वो सारी बातें बोली, लेकिन घोड़ा रुक नहीं रहा है। बिल्कुल अंतिम समय में जब एक खाई के अंदर घोड़ा गिरने ही वाला है, बस 4 ही इंच दूरी पर उसको याद आ गया हालेलुया बोलूंगा तो घोड़ा रुक जाएगा। प्रेज लॉर्ड बोलने पर तो घोड़ा भागने लगा था, और उसको याद आ गया, उसने हालेलुया बोला और घोड़ा वहीं पर आकर रुक गया, और खाई में गिरते गिरते सिर्फ 4 इंच का फासला रह गया।
इसके जान में जान आ गई, तसल्ली आ गई और उसने बड़े तसल्ली के साथ कहा प्रेज द लॉर्ड। आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा आगे, है ना। सही जगह पर सही शब्द नहीं बोला। मतलब ये मैं बात बता रहा हूं कि उस घोड़े को उसने सिखाया था प्रेज द लॉर्ड बोलने से आगे बढ़ना है, हालेलुया बोलने से रुकना है। और जब आनंद पानन के अंदर समझ नहीं आया कहां पर क्या बोलना है और जहां पर नहीं कुछ बोलना चाहिए तो वहां पर वो बोल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, इतना तेज भागता है, कहां पर रुकता है, राइट में मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ना है, ये सारी बातें आपके हाथ में, आपने जो रस्सी पकड़ी है इस रस्सी पर निर्भर करता है कि इस रस्सी को आप कैसा इस्तेमाल। जहां पर रुके वो घोड़े के बारे में मैं आपको बता रहा था कि एक घोड़े को एक रस्सी से आप पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे ही आप अगर किसी घुड़सवार से जाकर पूछोगे कि जब घोड़ा दौड़ने लगता है और जब बेकाबू हो जाता है तब उसको काबू में लाना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। इसीलिए जब कभी हम अपने शब्दों को इस्तेमाल करें, जब बात करें, तो जरूरी है कि इसके अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सतर्कता होनी चाहिए। बीते दिनों में हमने सीखा था समझ बुद्धि से बोलने वाला, रुक कर बोलने वाला समझदार कहलाता है। और जो रुक कर बोलता है वो ज्यादातर गलती नहीं करता है, उसके फैसले सटीक होते हैं। और इसीलिए चाहिए कि हम एक सटीकता के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। यह नहीं कि इस जबान के अंदर, अगर कहते हैं ना कि बिना हड्डी की जबान है वो कैसे भी चल रही होती है, लेकिन समझदार इसे सही रीति से चलाना जानते हैं। और जिसने इसे समझ के साथ में चलाया वो फिर हर रेस में आगे रहा है, पीछे नहीं रहता। लेकिन बेकाबू होकर चलने वाला रेस से बाहर ही हो जाता है। इसलिए जरूरी है इस उदाहरण को अपने जीवन के अंदर हम ले कि इसे कहां पर रोकना है इस जबान को, और कहां पर इसको बोलना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अंदर एक क्या कहेंगे, सटीकता होनी बहुत जरूरी है। इसमें बिल्कुल हमको कहां पर कैसे उसको दाएं मोड़ना है, कैसे उसको बाएं मोड़ना है, ऊपर नीचे, सारी बातों का ख्याल रखकर हमें बोलना है। इन शॉर्ट, जब हम बोले तो संभल कर बोले, बिल्कुल लगाम लगा कर बोले, रुक कर बोले, सोच कर बोले। हम वचन बताता है यह जबान कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस जबान को देखो, इस तरीके से भी देख सकते हैं। उसकी चौथी आयत बताता है कि देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाया जाता है। आपने बड़े बड़े जहाज यदि करीब से देखे होंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ऐसे बड़े जहाजों पर काम किया है। और उस बड़े जहाज का आकार, मैं कहूंगा कि 4 बिल्डिंगों को आप एक साथ खड़ा कर दो और वो 4 बिल्डिंग 8-8 माले की होनी चाहिए। ये तो ऊपर का बता रहा हूं मैं, और फिर पानी के अंदर का हिस्सा भी उतना ही आप नाप लीजिए। इतना विशाल जहाज होता है, लेकिन इतने विशाल जहाज को मोड़ने के लिए बहुत बड़ा ऐसा पतवार नहीं लगता। उसके आप अगर आगे को, नीचे का अगर हिस्सा देखोगे मुड़ने वाला जगह, तो बिल्कुल एक छोटी सी पतवार, एक छोटा सा डाइवर्जन देने वाला उसके अंदर लगा होता है, और उतने से ही बड़ा जहाज मुड़ जाता है। तो बड़े बड़े जहाजों को मोड़ना, इसका अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आप जानते हो बहुत बड़े बड़े वक्ताओं ने देश और देश पर लड़ाइयां करवा डाली। मतलब एक पूरा बड़ा देश, मैं छोटे से शहर की बात नहीं कर रहा हूं, अपने परिवार की और एक कस्बे की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु एक बड़े देश की बात कर रहा हूं कि बड़े बड़े देशों ने अपने फैसले एक व्यक्ति के शब्द के ऊपर बदले हैं, और इन फैसलों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी कर डाली हैं। लेकिन सही शब्द बोला हुआ समय पर, सही समय पर सही शब्द बोला हुआ बड़ी बड़ी लड़ाइयों को भी उसने शांत कर दिया है। तो इसीलिए चाहिए कि इस जबान से, देखो बड़े बड़े जहाज मुड़े हैं, बड़े बड़े जहाजों को दिशा मिली है, तो हमारा जबान एक अच्छी दिशा दे सकता है बड़े बड़े दलों को, बड़े बड़े शहरों को कहो, या आपके द्वारा कितने जीवन बन सकते हैं, सही दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस जबान के अंदर वो सामर्थ है।
एक अच्छी पतवार के समान यह किसी के जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकता है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में लाने का एक खास मकसद भी उसमें रखा हुआ है कि जब मैं और आप इस संसार के अंदर किसी के लिए उपदेशक बनते हैं, किसी को मार्ग बताने वाले बनते हैं, तो इस जबान का इस्तेमाल तो वहां आ ही जाता है। लेकिन अगर इसको सही रीति से इस्तेमाल करेंगे तो सुनने वाले का जीवन एक सही किनारे पर कहो, एक सही दिशा पर मैं और आप लेकर जा सकते हैं। परंतु चाहिए कि इसको सही तरह से इस्तेमाल करें। यह नहीं कि राइट में जाना है परंतु लेफ्ट का पता बता दिया, यह नहीं कि हमें जाना कहीं है और कहीं और का ही दिशा बता दिया। इसलिए चाहिए वचन के अनुसार हम इस बात को जो है देखेंगे। 5वीं आयत बताती है, वैसे ही जीव, एक तीसरा उदाहरण जबान के लिए बताया है, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, यहां पर लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और जीव भी एक ऐसी ही आग है जो लिखा है, जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बड़े बड़े वनों को यदि आप देखोगे और जब उसको आग लग जाती है तो महीनों वो आग बुझती नहीं है, परंतु उस वनों को आग लगने की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, जिसको आप अगर स्टडी करोगे कि वनों में आग अपने आप लग कैसे जाती है तो आपको पता चलेगा कि पेड़ से पेड़ घिस जाते हैं और छोटी सी एक चिंगारी नीचे की झाड़ियों में गिरेगी और वो पूरे वनों को आग लगा देगी। आपने बीते साल में, आई थिंक 2019 के साल में, अफ्रीका के अंदर इतनी बड़ी आग लगी, कई जानवर, कई बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। मतलब करीब, मैं जहां तक मुझे याद है, 6 से 7 महीने 8 महीने तक वो आग बुझ नहीं रही थी। कई जानवर उसके अंदर भस्म हुए थे, बहुत बड़ा नुकसान उस वन के अंदर हुआ। लेकिन इस पूरे आग की जो शुरुआत है, एक छोटी सी तीली, एक छोटी सी आग, एक छोटी सी चिंगारी से पूरा वन जल गया। वैसे ही जबान भी है, अगर ये सही नहीं चली तो ये परिवारों के परिवार को जलाकर भस्म कर देती है, क्योंकि वचन तो बताता है जीव एक आग है। 6 आयत को यदि आप देखोगे, वहां लिखा है यह जबान एक आग है और हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। ये यदि लिखा है और सारी देह पर कलंक लगाती है। अगर सही से इस्तेमाल ना करो तो, सही से इस्तेमाल करो तो बड़े बड़े फायर को भी बुझा सकती है। इसके अंदर इतनी शांति भी है। आपका एक शब्द किसी के जले हुए जीवन को भी रिस्टोर कर सकता है। यह जबान कईयों के जीवन को सही स्थिति पे भी ला सकता है। परंतु यह उपमा याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे शब्दों में ताकत कितनी है। यदि उसको सही रीति से इस्तेमाल करो तो ये देश के देश बसा सकती है, परंतु यदि गलत इस्तेमाल करो तो ये पूरी दुनिया को आग लगा सकती है। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यदि आप लोगों ने स्टडी किया होगा, एक जबान का ही पूरा खेल था ये, और कितने लाखों लोग उसके अंदर मर चुके थे। सिर्फ हिटलर का भाषण ही से, हिटलर ने एक गोली भी नहीं चलाई दूसरों के ऊपर, लेकिन फिर भी लाखों लोगों का जो है वो मतलब कई लोगों का मारने वाला कहलाया। वो सिर्फ उसके जबान से ये हुआ था। उसका भाषण ही इतना पावरफुल हुआ करता था कि उससे लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। और ये बहुत ही बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे मैंने हिटलर के बारे में आपको बताया। लिखा है, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी है। एक जहर का यहाँ पर उपमा दिया गया है कि यह एक विष के समान भी बताया गया है कि यह किसी के अच्छे जीवन के अंदर जहर को घोल सकता है। यदि सच्चाई वहां पर ना होगी, यदि ईमानदारी इस जबान के अंदर नहीं होगी, यदि इस जबान के अंदर भय नहीं होगा, यदि इस जबान में आदर नहीं होगा, तो यह जबान कईयों के जीवन के अंदर जहर को घोल सकती है। और मैं और आप जहर का स्वभाव तो जानते ही हैं कि जहर क्या असर डालती है। वो एक झटके में नहीं, परंतु तिल तिल करके मारती है। वो जहर के कई प्रकार है, लेकिन यहाँ पर जबान को भी उसी जहर की उपमा दी गई है। तो आज हम सब सोच लें, इतने सारे उदाहरण कि एक घोड़े के पूरे शरीर को, यानी कि इतने बड़े घोड़े को, हॉर्स को, आप एक घोड़े को हाथ से रोक नहीं सकते हो।
उसको कितना भी आप खींच लो, वो दौड़ने लगेगा तो वो 10 लोगों को लेकर दौड़ेगा साथ में। लेकिन एक रस्सी अगर उसके मुंह में सही रीति से डाली गई हो तो वो घोड़े को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक बड़े जहाज को भी सही दिशा उस पतवार के साथ, उस मतलब एक सही दिशा देने वाली ऐसे जबान को उस उपमा के साथ में जोड़ा गया है, जहर के साथ में जोड़ा गया है, एक अग्नि के साथ में जोड़ा गया है। मतलब देखो जबान कितना पावरफुल होता है। क्या आज तक कभी आपने सोचा होगा इसमें से कि इस जबान को इतनी बड़ी उपमा बाइबल के अंदर दी गई है? कईयों ने वचन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया भी होगा, और आज जरूरी है कि इन विषयों के ऊपर हम ध्यान दें कि जो जबान मेरे और आपके पास है यह क्या कुछ नहीं कर सकती है। इसी से हम देखो ये जबान जो है ना, इसके बारे में एक और बात यहाँ पर खास लिखी गई है, 9वीं आयत और 10वीं आयत और पूरे 12 आयत तक एक ही विषय है उसमें। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप भी देते हैं। दुखद बात है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है क्या? एक सोते से दोनों पानी नहीं निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इस एक ही जबान से हम आशीष भी और शाप भी नहीं दे सकते। तो परमेश्वर ने यह जबान मुझे और आपको यदि दी है तो वो इसीलिए दी है कि हम आशीष ही को दें। खुदा का कलाम बताता है कि आशीष और शाप दोनों ही मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि तू आशीष को चुन, आशीष को प्राप्त कर और आशीष ही को दे। तो इस जबान को जब परमेश्वर ने हमको दिया है तो इससे यदि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, तो इससे हम उसकी सृष्टि, मतलब हमारे भाइयों को कहो या हमारे प्रियों को जो हमारे संग उठते बैठते हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम उनके लिए कठोर बातें कैसे कर सकते हैं। इसीलिए चाहिए कि इन शब्दों को आदर के साथ इस्तेमाल करें, इन शब्दों को सही जगह पर सही रीति से इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि यह जबान जो है वनों को जलाकर खाक कर दे, या ऐसा ना हो कि यह जबान कईयों के जीवन को ध्वस्त कर दे, कईयों को गलत दिशा पर लेकर चले जाए। इसलिए चाहिए कि इस जबान से जो बात हम करें वो किसी के जीवन को सही दिशा देने वाला बने, किसी के जीवन के अंदर लगी हुई आग को बुझाने वाला बनने पाए, किसी को जो है किसी के जीवन के अंदर जो शाप का सब अनुभव लेकर चल रहा है उस शाप को तोड़ने का काम हम इस जबान से करें। परंतु इस जबान से हम किसी की बुराई ना करें, किसी को कठोरता के साथ ना बोलें, परंतु परमेश्वर की कोमलता, परमेश्वर का प्रेम, इसी में से जो है इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर आगे बढ़ने पाए। अंत में मैं 2 आयतें पढ़कर आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। समय हमारा भले आगे गया है, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो चुका, लेकिन मैं अंत की 2 आयतों को पढ़कर इस संदेश को समाप्त करूंगा। नीति वचन उसके 25वें अध्याय में जाएंगे हम लोग। नीति वचन 25 अध्याय और उसका 11 वचन। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। आमीन, हालेलुया। और 12 आयत। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। इसको भी हमें बिल्कुल गंभीरता से लेना होगा अपने जीवन में। जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हो, चांदी की टोकरी में सोने का सेब, जस्ट इमेजिन कितना खूबसूरत लगेगा हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। ठीक समय पर, कभी भी कुछ भी बोल दिया ऐसा नहीं, जहां पर जो बोलना है वहीं पर उसको बोलना है। ठीक समय पर कहा हुआ वचन मतलब सही समय पर बोले हुए शब्द, यह उस चांदी और सोने की खूबसूरती के मानी बताया जाता है। अगली आयत बताते हैं कि जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, मतलब कोई बात एक बहुत अच्छी लग रही है, वैसे ही मानने वाले के कान में
बुद्धिमान की डांट अच्छी लगती है। यदि कोई मानने वाला है, वचन के आगे सर झुकाने वाला है, वचन के लिए समर्पित व्यक्ति है, तो उसके लिए बोलने वाले की डांट उतनी सुंदर लगेगी, उसको खूबसूरत लगेगी, वो उतने आनंद से उस डांट को ले लेगा। हाँ, मुझे डांट तो चलेगा, क्यों मैं ये सारे वचन स्वीकार करता हूं, ये उतने खूबसूरत लगेंगे। हालेलुया। आइए एक और वचन को मैं पढ़ूंगा, उसी के 15वीं आयत अध्याय का 4 वचन, नीति वचन चैप्टर 15 4। शांति देने वाली बात, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात आत्मा दुखित होती है। बात से जब उलटफेर की बात होती है तो ये सबके लिए है। बच्चे अपने माता पिता के लिए कहो, या हर एक जो अधिकारियों के हाथ के नीचे यदि हम हैं, यदि परमेश्वर ने जहां अधीनता की बात रखी है, लिखा है कि शांति देने वाली बात, अगर आपके शब्द में शांति है, कोमलता है, प्रेम है, दया है, अनुग्रह है, देखो ये सारी बातें आपके शब्दों में है, लिखा है, यह जो बात है वो जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। ये है ना, एक मरते हुए के लिए जीवन को लेकर आने वाला है, लेकिन उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। परमेश्वर का कलाम बताता है कि इन शब्दों को हम, इन अपनी जबान को, या हमारे पास जो प्रभु ने एक दान स्वरूप में, कई लोग हम सोचे ना कि जो आज इस संसार में जीवित तो है, उनके हाथ हैं, उनकी आंखें हैं, कान है, परंतु जबान नहीं। आप उनको जाकर पूछिए, वो सुनता है, लेकिन आप उनको जाकर पूछिए इसका दर्द क्या है। तो सोचिए ना, हम तो बोल पा रहे हैं, क्योंकि बोल पा रहे हैं इसलिए इतना बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि बस जिसको लगाम ही नहीं, जिसके अंदर जीवन ही नहीं है। परंतु परमेश्वर बताता है, यदि आपको परमेश्वर ने जबान दी है तो उसका एक खास मकसद है, उसका एक खास उद्देश्य है कि वह जबान जीवन का वृक्ष बनने पाए, किसी के जीवन के अंदर एक नया मार्ग लेकर आने पाए, खुशियां लेकर आने पाए, आनंद लेकर आने पाए, प्रभु का वचन लेकर आने पाए। हालेलुया। इसीलिए चाहिए कि हम इसे समझ बुद्धि के साथ भी इस्तेमाल करें। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। मैं चाहता हूं कि मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यह मेरा आखिरी विषय होगा, मतलब विषय नहीं, विषय तो और बहुत सारे हैं, आखिरी जो भाग होगा इस जबान के ऊपर का, मैं चाहूंगा कि आप लोग इन सारे वचनों को जो आप तक आपने सुने हैं, जैसे पास्टर राज मसीह जी भी बताते हैं कि अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आप बैठिएगा, और आपने जरूर कॉपी पेंसिल लेकर इसे नोट किया होगा। सो प्रभु यीशु मसीह इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को यहाँ पर हम समाप्त करें। लेट्स प्रे। मैं चाहूंगा कि आज कौन प्रार्थना करेंगे आप में से? ब्रदर रोहित, आप प्रार्थना कर सकते हो क्या? जी आप ब्रदर रोहित प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज के दिन आपने वचनों के द्वारा बातें की, और परमेश्वर आपने हमें बताया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हमारे बातों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी बड़े से बड़े परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हम झगड़े को परमेश्वर लगा भी सकते हैं, और बड़े से बड़े झगड़े को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपने बीते दिनों में जो भी परमेश्वर हमें कैसे बातें करना है, किस रीति से और कहाँ क्या करना है, वो सारी चीजें परमेश्वर आपने आपके दास के द्वारा हम सारे लोगों से बातें की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपने इतने सारे ज्ञान को आपने आपके दास के द्वारा हम पर प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद देते। विशेष करके मांगते परमेश्वर, जो भी वचन परमेश्वर हम सारे लोग ने सुना, ये व्यर्थ ना हो, लेकिन हर किसी के जीवन में परमेश्वर ये वचन कार्य करे, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हमें पता चले कि हमें कहाँ और कब किससे कैसे बात करना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम हर एक वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी सारे लोगों को हम आपके बुलंद हाथों में सौंपते, सारा गौरव महिमा आदर परमेश्वर आपका, आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से करते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया
प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।